नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि निफ्टी इस समय 16,300 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ हमें ये बात समझनी होगी कि अगर आज के दिन में निफ्टी ने 16,200 का लेवल भी होल्ड किया तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से रिकवरी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर 16,200 का लेवल होल्ड नहीं होता तो फिर आपको निफ्टी के अंदर 15,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में पैनिक वाली सिचुएशन है। एफआईआई से लेकर सभी लोग आपको बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बेहतरीन स्टॉक्स में भी बिकवाली आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक है जिसने 29,000% से ज़्यादा बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है, वो है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड। कोविड की सिचुएशन में जिस समय मार्केट में फुल वोलेटिलिटी थी, आपको सब चीज़ें, सारे कारोबार जो है उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आया था, वहीं आपको फार्मा सेक्टर और हॉस्पिटल्स जो हैं उनके स्टॉक्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आए थे। चार्ट पर आप यहाँ देख सकते हैं 2020 के बाद से किस तरह का रिटर्न इसने दिया था। तकरीबन 380-400% तक का रिटर्न यहाँ पर हमें अपोलो हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिला। तकरीबन 35% की करेक्शन आ चुकी है अब, इसलिए क्योंकि मोस्टली लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और मार्केट में इस तरह का इंप्रेशन है कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। वो वर्ल्ड सिचुएशन से हम बाहर आ चुके हैं और ऐसी चीज़ें अब देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल स्टॉक्स में अब आपको बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन सिचुएशन बार बार आपको ऐसी आती हुई भी दिख रही है कि वापस से केसेस बढ़ रहे हैं, वापस से लोग जो है वो आपको कोविड की वजह से वापस हॉस्पिटल्स की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी की सेहत अच्छी रहे, लेकिन जो फार्मा सेक्टर है वो आपको कभी भी लैग करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नज़र आ रही है, तो ये आपको एक अच्छा मौका दे रही है कि इस मल्टी बैगर स्टॉक में आप सही लेवल्स पर बाइंग करें। बाइंग किस लेवल पर करनी है अब उसके बारे में बात करते हैं। 5,935 का इसने हाई बनाया और 3,095 के लोस, ईयरली लोस पर हम इस समय देख रहे हैं। 3,703 के ऊपर करंटली ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। लेवल्स के बनते हैं, चार्ट पर देखते हैं 47 का पीक है, यानी पी वैल्यूएशन के वाइज इतना प्रीमियम या इतने हाई वैल्यूएशन पर इस समय आपको ट्रेड नहीं कर रहा है। ये स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चार्ट पर जब हम देखेंगे तो ये इस समय एक मेक और ब्रेक टाइप के लेवल पर है, एक खतरनाक लेवल है। इसे खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो लेवल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो इसका 3,975 के आसपास बनता था, इन लेवल्स को इसने ब्रेक कर दिया है। 3,975 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद इस स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट आनी तय थी, वो गिरावट आपको आती हुई दिखाई दे रही है। ये स्टॉक तकरीबन वहाँ से आपको 300 रुपये के आसपास टूटता हुआ नजर आया। 3,700 रुपये के लेवल्स पर यह स्टॉक आ गया है। इस समय आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं कि इसने इन लेवल्स के ऊपर पहले भी कंसोलिडेट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 जुलाई 21 से लेकर और तकरीबन 14 जुलाई यानी 10-12 दिन के आसपास इस लेवल के ऊपर इसने पहले कंसोलिडेट किया था। तो ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर इस समय काम कर रहा है। 3,600 इसका जो बॉटम बन रहा है तकरीबन, अगर और थोड़ा प्रिसाइसली इसको देखें तो इसका जो लेवल बन रहा है वो 3,680 के आसपास बन रहा है, यानी यहाँ से 10-20 रुपये और फर्दर आपको अगर कोई फ्लो में और 5-7 रुपये 10 रुपये नीचे आता हुआ दिखाई दे जाता है तो वहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसका बनता हुआ नज़र आ रहा है। करंट पोजीशन से लेकर 25 रुपये तक की गिरावट आपको और देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो ये स्टॉक आपको वापस से 6,000 रुपये के लेवल्स पर जाता हुआ नजर आ सकता है। 5,700-5,800 रुपये के लेवल्स पर मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर। तो मिड टर्म के अंदर पूरी चांसेस है कि ये स्टॉक वापस आपको यही वाले लेवल्स दिखा सकता है। 5,5100 के पास एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता है और उसके बाद आपको ये स्टॉक तकरीबन 6,000 रुपये के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से टूटता है, मार्केट में अगर गिरावट जारी रहती है, तो लेवल्स कौन से देखने को मिल सकते हैं वो आप पेन पेपर लेकर नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीधी बात करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म गेन चाहिए तो लॉन्ग टर्म पेन बर्दाश्त करना भी आना और सीखना होगा। लंबे समय में अगर आपको पैसा बनाना है तो जिस समय मार्केट में फुल पैनिक की सिचुएशन चल रही है, मार्केट में सभी लोग आपको
सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में उनके डर का फायदा आपको उठाना होगा। और अगर ऐसे में डर के मारे आपने ही स्टॉक सेल कर दिया तो फिर बाद में आपको जो है वो पछताना पड़ सकता है। अभी दूसरों के डर का आप फायदा अगर उठाना चाहते हैं और ये स्टॉक अगर आपको उस डर के वजह से बिकवाली में आपको 3400 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई देता है, यानी यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट की बात कर रहा हूँ, 3700 रुपये से 3400 रुपये का लेवल जो एक तगड़ा सपोर्ट बनता है, मल्टीपल टाइम्स 2 बार इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये जो लेवल्स हैं इनका ब्रेक होना मुश्किल है। 3380 से लेकर 3400 रुपये तक इन लेवल्स पर आता है तो आप यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेट बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट जो है वो 3135 रुपये का बनता है, तो 3700 रुपये से ये स्टॉक 3135 आ सकता है, यानी तकरीबन आपको इस स्टॉक के अंदर 500-600 रुपये की गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ से। लेकिन अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो तकरीबन 3700 रुपये के लेवल से 6000 रुपये तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे मिड टर्म के अंदर। तो इस तरह के स्टॉक को होल्ड करने का जो रिवॉर्ड है वो इस समय आपको रिस्क से ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बना के रखिए। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।